स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। एक 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या मुझे आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे पर गुस्सा करने लगा और अपनी दुकान से उसने उसे बाहर निकाल दिया। बच्चा पास वाली दुकान पे जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो दूसरे दुकानदार ने पूछा, ओ लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दूसरे दुकानदार ने भी उसे पैसों के समेत बाहर भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तो लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए, क्या आपकी दुकान पर मिलेंगे? बूढ़े दुकानदार ने कहा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराईं। लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरा माँ के अलावा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना बनाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है, वह बहुत बीमार है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खाना खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो बूढ़े दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। बूढ़े दुकानदार ने उस बच्चे से कहा, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर सिर्फ 1 रुपए में ही मिलते हैं। दुकानदार ने उस बच्चे के हाथ से 1 रुपए का सिक्का ले लिया, लेकिन अब वह सोचने लगा कि वह 1 रुपए में उस बच्चे को क्या चीज़ दे। उसने उसे एक गिलास में पानी भरकर दिया और बोला, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। यह ईश्वर का दिया हुआ पानी है। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागजों पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए, परंतु डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगी। उस चिट्ठी में लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया मात्र हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हो तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का लेकर ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो 1 रुपए में भी ईश्वर मिल सकते हैं। भगवान सच्ची श्रद्धा और विश्वास के भूखे हैं, पैसों और झूठे दिखावे के भूखे नहीं हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आप उन्हें याद करेंगे तो वह हर पल आपके साथ ही हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे परिवार में। हम आशा करते हैं कि आपका परिवार भी सुखी एवं समृद्ध बने। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके सुझावों के अनुसार हम अपने आप को और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।